एक दिन धनिया को पुलिस पकड़ कर ले गई और उसको थाने में बंद कर दिया। जब शिक्षा भैया को यह बात पता चली तो वो तुरंत थाने पहुंचे। जब उन्होंने थानेदार से पूछा कि धनिया को क्यों बंद किया है तो थानेदार बोला कि आपके बगल में रहने वाले टिड्डा जी ने धनिया पर चोरी का आरोप लगाया है। अब आपको जो कुछ कहना है कल कोर्ट में आके कहिएगा। अब शिक्षा भैया जानते थे कि टिड्डा जी ने सिर्फ उनको परेशान करने के लिए ही धनिया पर झूठा आरोप लगाया है। इसीलिए शिक्षा भैया पहुंचे शहर के सबसे भोकाली वकील के पास और उन्होंने सारा किस्सा बता दिया। किस्सा सुनने के बाद वकील बोला कि धनिया को जेल से नहीं छुड़ाया जा सकता भाई, क्योंकि धनिया के सपोर्ट में कोई एविडेंस हम पर है नहीं, और अगर हमने इस जज को रिश्वत दी तो हम पक्का केस हारेंगे। तो शिक्षा भैया ने उनसे कहा कि प्लीज आप बस केस लड़िए, बाकी सब मैं देख लूंगा। अगले दिन जब सुनवाई हुई तो धनिया केस जीत गया और वकील एकदम भौचक्का कि शिक्षा भैया ये क्या हुआ, हम केस कैसे जीत गए? तो शिक्षा भैया बोले क्योंकि हमने इस जज को रिश्वत दी थी। तो वकील बोला कि रिश्वत वालों से तो यह जज सख्त नफरत करता है। तो शिक्षा भैया बोले कि माना रिश्वत हमने दी थी, लेकिन लिफाफे पर नाम तो टिड्डा जी का ही लिखा था ना। तो एक बार दो दोस्त जंगल में सफर करने के लिए जाते हैं, जिसमें से एक का नाम होता है हर्षित और दूसरे का नाम होता है फरदीन। पर उन्हें सफर करते करते सुबह से शाम और शाम से रात हो जाती है और इस सफर के बीच वो दोनों काफी ज्यादा थक जाते हैं और वो दोनों सोचते हैं कि यार अभी तो हम दोनों काफी ज्यादा थक चुके हैं, तो आगे का सफर कल करेंगे। और वो दोनों वही जंगल के बीच में टेंट लगाकर सो जाते हैं। फिर बहुत टाइम के बाद आधी रात को 1 बजे अचानक से हर्षित की नींद खुलती है और उसे एकदम साफ आसमान दिखाई देता है। फिर वो हैरानी के साथ फरदीन को जगाता है और बोलता है कि बता भाई तुझे आसमान में क्या दिखाई दे रहा है? और फरदीन बोलता है भाई मुझे तो बहुत सारे सितारे नजर आ रहे हैं। फिर हर्षित बोलता है तो फिर बता कि इससे तुझे क्या समझ में आया? फिर फरदीन बड़ा खुश होकर जवाब देता है कि इससे पता चलता है कि आसमान बहुत सुंदर है। और हर्षित बहुत हैरानी और गुस्से के साथ बोलता है अरे वो न्यूटन की औलाद, टेंट चोरी हो गया है। और दोनों लड़ने लगते हैं कि भाई ये मेरी गलती नहीं, ये तेरी गलती है। धनिया को पूरे शू मार्केट में कोई भी जूता नहीं बेचता, क्योंकि सबको पता है कि धनिया जूते के पैसे देगा नहीं। ऐसे में शिक्षा भैया ने जूते की नई दुकान खोली थी। धनिया पहुंच जाता है शिक्षा भैया की दुकान पे। शिक्षा भैया 3 दिन बाद मेरा इंटरव्यू है, मुझे एक जोड़ी जूते चाहिए, कोई अच्छे से जूते दिखाओ। ये लो धनिया, ये तुम्हारे इंटरव्यू के लिए एकदम परफेक्ट रहेंगे। जूते पहन के धनिया बहुत खुश होता है। शिक्षा भैया अभी तो मैं पैसे लाया नहीं हूँ, मैं पैसे कल दे दूंगा जूते के। चलो ठीक है धनिया, ये जूता ले जाओ, पर कल याद से पैसे दे देना, ठीक है? शिक्षा भैया अंदर स्टोर में जाके जूते को पैक करके बाहर ले आते हैं। धनिया अपने नए जूते अपने सारे दोस्तों को दिखाता है और सब लोग जूते की बहुत तारीफ करते हैं। अगले दिन उदास धनिया जूते के पैसे गिन रहा होता है। धनिया तुम पैसे दोगे? अबे यार शिक्षा भैया ने राइट शू 6 नंबर का और लेफ्ट शू 8 नंबर का दे दिया भाई, और राइट वाला जूता मेरे पैर में आ नहीं रहा और सबको मैंने दिखा दिया कि ये ही जूता खरीदा है मैंने, अब तो खरीदना पड़ेगा ना भाई।